हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम जा रहे हैं कमर्शियल स्ट्रीट। तो अब नाश्ता वाश्ता सब हो गया था हमारा और अब हम निकल रहे हैं। 10:30 हो गए हैं। 10-15 मिनट तक हम निकल रहे हैं। सब रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और बस क्यों जा रहे हैं, क्या खरीद के लाएंगे, ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मतलब धूप भी बहुत हो जाएगी। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है वहाँ का। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्या हम खरीदने जा रहे हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे तो मिल जाएगा, 100% चांसेस हैं। और जिस रेंज में हमें चाहिए उस रेंज में मिलेगा या नहीं, क्या स्टाइल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो मिलेगा या नहीं, ड्रेसेस हमने लहंगा खरीदना है और वो सब मिलेगा या नहीं, वो हम जाके देखते हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ से क्या क्या ख़रीदा। तो चलो मिलते हैं गाइस आपको मैं वहीं पर। तो गाइज़ हम यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन आप देख सकते हो कोई भी ऐसी पार्किंग की जगह नहीं है। बट यहाँ पर सारी ज्वेलर्स की शॉप थी, बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड थी। और यहाँ फिर हम देखते-देखते गए कहाँ हमें पार्किंग मिले, क्योंकि हमें प्रॉपर पता भी नहीं था ना कमर्शियल स्ट्रीट है कहाँ पर और कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और बट यहाँ हमें कोई जगह नहीं मिली गाड़ी पार्क करने की, सारी फुल हो चुकी थी। और वीकेंड था शायद, तभी भी शायद ऐसा हो सकता है। और उसके बाद हमने राइट लेना था और राइट में ही जो है कमर्शियल स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब आप देख सकते हो, छोटी बड़ी सब ब्रांड्स यहाँ पर हैं और छोटे और बड़े शोरूम आप देख सकते हो यहाँ पर। और यस, हम चलते गए देखते कहाँ पर हमें पार्किंग मिलती है, वहीं पर हम इसको आप देख सकते हो। मैसूर साड़ी का एक शोरूम है यहाँ पर, और साड़ी तो ऑफ कोर्स हमें नहीं खरीदनी थी। और उसके बाद आप देख सकते हो ये लहंगे हमें दिखने स्टार्ट हो गए, गाउन लहंगे। और ये थी जी कॉमर्शियल स्ट्रीट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जो है आना जाना लोगों का रहता है, हमेशा ही भीड़ रहती है। और वीकेंड हो या वीकडे हो हमेशा ही भीड़ रहती है। तो हम सोच रहे थे अब कहाँ पर हम जाके पार्किंग की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ये सोच रहे थे। और फाइनली फिर हमें पार्किंग मिल चुकी थी। तो हम पहले डिस्प्ले में देख रहे थे किस तरह के हमें थोड़े से जचते हैं, तो वहाँ हम सोच रहे थे जाने के लिए। तो फाइनली हमने 6 से 7 टोटल हमने जगह देखी। और फिर हमने कुछ कुछ एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही कोई अगर दिखाए तो फिर कन्फ्यूज़न होता है, ये भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी डिज़ाइन्स थे वो, बट वो जो दिल को छू जाने वाली चीज़ थी वो नहीं समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद काफ़ी हम लोग ढूँढे, उसके बाद फिर हमें कुछ समझ में आया यहाँ पर। और ये गाउन था, शरारा, गरारा सब कुछ स्टाइल था यहाँ पर। और फिर देखते हैं, मतलब ढूँढते गए जैसे मैंने बताया 6 से 7 हमने जो है शोरूम हमने ढूँढे, आई मीन ढूँढे, वहाँ जाकर देखे। और ये एक लहंगा दिखा रहा था, ये भी ठीक लगा हमें। और एक और ब्लू भी दिखा रहा था, वो भी थोड़ा-सा समझ में आ रहा था हमें। और ये ब्लू वाला भी हमें समझ में आ रहा था। और ये 7 से 8 के रेंज में थे सब। और बाकी सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी उन दोनों में से कुछ एक समझ में आया। और फिर हमने कुछ खरीदा वहाँ से। और ये सब जो है बहुत ही बिज़ी रोड थी और इस तरह से देखो पार्किंग होती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग और जगह गए, यहाँ पर देखा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम गए यहाँ पर मेशा करके हैं, बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगेस देखो, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो ये। और मतलब रेडीमेड भी मिल रहे थे, कपड़ा भी मिल रहा था और कुछ यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा था। तो 1-2 चीज़ें मुझे यहाँ अच्छी लगी। और बाकी सब देखो आप, कितने सुंदर-सुंदर लहंगे, कलर कितने प्यारे-प्यारे हैं। और बहुत ज़्यादा ही रेंज भी ठीक लग रही थी मुझे। और उसके बाद बट एक बार आप थोड़ा-सा वीडियो आपके लिए बनाया था मैंने कि इस तरह का कभी आप आओ, ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। और उसके बाद फिर रिद्धि को भी कुछ देखना था यहाँ से। फिर हम चले गए लंच के लिए आनंद। तो वहाँ पर हमने छोले भटूरे लिए और मैंने लस्सी ऑर्डर की थी, बट मुझे नहीं पता था कि स्वीट लस्सी मिलेगी। और वो भी ये आनंद वालों की थी, बट अच्छी थी, मैंने पी ली थी। उसके बाद जी खाना वाना खा लिया हमने। फिर हमने सोचा चलो मीठा कुछ ले लेते हैं। फिर हमने नीचे, वहाँ ऊपर तो बहुत भीड़ थी, नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर नीचे जाके हमने गरमा-गरम जलेबी खाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी।
सिर्फ जलेबी ऑर्डर की थी हमने, फिर वहीं पर हमने खाई और बहुत ही टेस्टी थी। आप भी जब भी जाओ तो आनंद में ही आप जाइए, वेज भी है और बहुत ही अच्छा टेस्टी है। फिर हम चले गए क्लोव में और यहाँ से हमें बहुत कुछ पसंद आया गाइस, तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगी। तो यस गाइस, हम आ गए हैं, चाय वाय सब पी ली हमने और बहुत ज़्यादा मेरे फेस भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। फाइनली जो हम, अच्छा पहले ये बताती हूँ कि किस लिए हमें चाहिए। तो भावना, आप जानते हो कि मैंने चंडीगढ़ के व्लॉग्स में आपको मिलवाया था उससे, भावना से। और पहले वो मतलब कई बार आई है यहाँ पर, मतलब नए घर में अभी तक आई नहीं है वो, जहाँ हम पहले हमारे पुराने वाले घर में। तब मैंने जो है यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने स्टार्ट नहीं किए थे जब वो थी, तो उसके बाद यहाँ तो आई नहीं वो अभी तक। और उसकी जो है मैरिज फिक्स हो गई है, सो मार्च में। और वो कौन है मैं आपको बताती हूँ। रमन के जो बड़े भाई हैं यानी मेरे जेठ जी हैं, उनकी बेटी है, यानी हमारी बेटी है वो, उसकी शादी है। फैमिली में, हमारे परिवार में पहली शादी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब। और बस सब ठीक ठाक हो जाए अच्छे से। हर जगह शॉपिंग 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 का नाम ही चल रहा है। कमर्शियल स्ट्रीट की बात कर रही थी कि हम पहली बार गए थे तो बहुत ही ज़्यादा, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें हर ब्रांड्स आपको मिलेगा, जूडियो भी था वहाँ पर, ट्रेंड्स, मैक्स, और अलग से जो शॉप्स थी ना, जो हमने जो ब्राइडल लहंगा था, और जो मैंने मैंने 2 ड्रेसेस ले लिए, 2 आउटफिट ले लिए मैंने। रिद्धि ने भी 2 आउटफिट ले लिए हैं, उसका एक आउटफिट, 3 टोटल हो गए हैं उसके। एक उसने यहीं से लिया था और 2 वहाँ से हुए हैं, और ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है, वो कल मिलेंगे। और मेरे जो हैं, एक कल मिलेगा और एक मैं यहाँ लेके आ गई हूँ, और रिद्धि का भी एक आ गया, क्योंकि वो जो ऑल्टरेशन है वो यहीं से कराऊंगी। और बस हमारा फाइनलाइज हो गया है, बट ज्वेलरी एंड फुटवेयर एंड ऑल वो सब अभी बाकी है। बट कल रमन और मैं जाएंगे लेने के लिए वो ड्रेसेस, अगर टाइम हुआ तो वो देखते हैं। बट रिद्धि भी, मनीषिका भी बोल रही थी कि मेरे लिए भी खरीदो, बट वो साइज़ का इशू ना हो इसलिए। बट मैंने कहा चल मैं देख लेती हूँ कल जाके एक बार। और फिर यस, परिवार में हमारी पहली शादी है, इसलिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जैसे हमारे घर की कोई शादी आगे आती है, तो फर्स्ट शादी है, उसके बाद आगे कोई आती है तो हम वहीं से जाएंगे सीधा खरीदने, क्योंकि आपको वहीं ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, नया स्टाइल वहीं आपको मिल जाएगा। यहाँ से तो आपको कहीं मिलने, इवन मॉल्स में आपको नहीं दिखेगा, वहाँ से आपको जो चाहो। मैंने इंडो वेस्टर्न खरीदा है, वैसे मुझे लहंगा नहीं खरीदना था, पहले से मैंने मन बनाया था, क्योंकि लहंगा बस एक ही बार डलता है, उसके बाद कहाँ पहना जाएगा फिर, और इतने कॉस्टली लो। और हमारी रेंज भी हम जो है डिसाइड करके गए थे, इतनी रेंज में लेना है, बट थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन ठीक है, इतना तो बनता ही है। फिर ठीक है, फिर देखते हैं कल मनीषिका का देखती हूँ। जो मैंने रिद्धि और मेरी ड्रेस जहाँ से ली है वो मैं वहाँ पे बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। बट आपको जिस रेंज के हिसाब से चाहिए उस रेंज के हिसाब से आपको मिल भी जाते हैं। और हर एक में मतलब कॉस्टली से कॉस्टली भी है और कम से कम रेट में भी मिल जाएंगे आपको। और बट हमें और कुछ, फिर हम आनंद चले गए खाना खाने के लिए, लंच हमने वहीं किया। और फिर उसके बाद मतलब बहुत ही 24 घंटे वहाँ पर भीड़ ही भीड़ रहती है, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस होगा ना, वहाँ वैसे ही होगा ये। और बट आज ये फाइनलाइज हुआ ड्रेसेस का। वैसे तो आपको शॉपिंग व्लॉग ही दिखेंगे ज़्यादातर, बट सब ड्रेसेस आ जाती हैं ना, उसके बाद में आपको ड्रेसेस तो देखो शादी पे ही दिखेंगी, ठीक है। और मैं कहाँ से लिए मैं आपको ही बता देती हूँ। अगर आप कहीं जाते हो, आपको ट्रेंडिंग में सब कुछ चाहिए और रेंज में आपके बजट के हिसाब से चाहिए, जो मैं आपको बता दूँगी, शॉप का नाम मैं आपको बता दूँगी। और कुछ शॉप्स में उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिया, अलाउ नहीं किया उन्होंने, कि होगा कुछ रीज़न, बता भी रहे थे कुछ रीज़न की। उन्होंने ये बोला कि कुछ ब्यूटीक वाले आते हैं या कोई डिज़ाइनर्स आते हैं तो वो कुछ फ़ोटो वगैरह लेते हैं, मतलब वो बता रहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि जो हमारे पास डिज़ाइंस है वो मतलब नकली भी दूसरे जगह मिल रहे हैं, लेकिन वो कपड़ा जो है हमारा जो असली होता है, वो ये बोल रहे हैं। तो इतने ट्रस्ट से, कॉन्फिडेंस से बोल रहा था तो होगा। तो उसने एक शॉप का नाम भी लिया था कि वहाँ पे आप देखोगे कि नकली ब्रांड, हमारी मतलब फेक वो मिलेगा आपको, इसलिए हम अलाउ नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, तो फिर चलो ठीक है। इसलिए यही रीज़न था कि वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये रीज़न था कि कस्टमर पूछता है ना कि क्यों वीडियो नहीं अलाउ करे। जैसे मैं तो यूट्यूब है तो मैं चाहती हूँ, यूट्यूबर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कहाँ से चीज़ें खरीद रही हूँ उसके बारे में हर चीज़ बताऊँ। तो यही रीज़न था कि उसने कहा कि प्लीज़ सॉरी, मैं अलाउ नहीं करूँगा। बट जो मैंने ड्रेस खरीदा उसके हिसाब से मैंने जो है
फ़ोटोज़ ले ली थी। और कल भी जाऊँगी तो वीडियो कॉल करूँगी ऑफकोर्स बेटी को, लेकिन उसके साथ ही बातचीत होगी और बाकी तो वीडियो नहीं बन पाएगा। तो बाकी जब देखते हैं शादी में, आप देखना कैसी ड्रेसेस आपको कैसी लगी, फिर मुझे बताना। फिर बट एक आधे का मैंने बनाया वीडियो, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बस गाइज यही था, यही मैं आपको बता रही थी ना लास्ट टाइम कि हम मिल लेंगे मोनिशिका से मार्च में। तो मार्च में ही 12 मार्च की मैरिज है। और बाकी जो है रीति रिवाज, रस्म और रिवाज सब, हल्दी मेहंदी सगन और रिंग सेरेमनी, कीर्तन है, वो सब पहले स्टार्ट हो जाएगा। और उस सब के लिए आउटफिट तो सब चाहिए। और 2 जो मेरे पास पहले आउटफिट मेरे पास पड़े हैं, वही मैं जो है उसको पहनने वाली हूँ। और कहाँ पहनना है, कौन सा आउटफिट, वो मेरे को देखना है, अभी डिसाइड करना है। उसके साथ की ज्वेलरी एंड ऑल सब लेना पड़ेगा मुझे, और स्लीपर्स ये सब लेना है मेरे को। ये उसके लिए टाइम है, चलो ठीक है, बट टाइम तो नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए जो छुट्टी थी उसका मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया आज, तो बहुत अच्छा लगा। तो एटलीस्ट मिल गया हमें हमारे मन के मुताबिक। सो येस गाइज, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में जब मेरी ड्रेसेस आ जाएंगी। फिर उसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी मैं, और आप डायरेक्ट शॉप पे जाओ और ख़रीद सकते हो। तो येस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रितिका शाहीन। बाय बाय गाइज।